हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबी पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत। एंड कैसे हैं आप लोग? ये हम वर्ड पॉम एडीजी की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उसमें आगे देखते हैं सेशंस। अब तक आपके 8 सेशंस हो चुके हैं। दिस इज आवर 9 सेशन। तो आई होप कि आप लोगों ने उनके नोट्स बनाए होंगे एंड उनको आप लोग लर्न भी कर रहे होंगे वर्ड्स को। तो चलिए, अब बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, किन किन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मेट स्पेशली एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक आपका सी मेट, सी यूईटी एक्सेट्रा, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, तो वोकैबुलरी तो सब में इंपॉर्टेंट है ही, या फिर आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो डैट आगे आने वाले जो कंटेंट है वो आप अपडेटेड रहें उससे। चलिए, अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि इफ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट 2024 एंड आपको एक प्रॉपर बैच चाहिए जिसमें कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो एंड इफ यू वांट कि आपको उसमें सब कुछ मिले, तो हमारा एक बैच जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है विच इज चाणक्य बैच। अगर आप एमबीए पाठशाला की ऐप जो है उसको डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पे ये जो रीसेंट बैच है जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है फॉर कैट 2024, तो वो आपको दिख जाएगा। अब इस बैच में क्या क्या चीजें हैं जो कि हम आपको दे रहे हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स है इसके, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, आप लोगों का इसमें जो है वो सिलेबस कंप्लीट होगा। डेफिनेटली आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल कराया जाएगा, है ना। वो बिल्कुल आपका बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है। देन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों का, वो आता है कि मैम हम सिलेबस तो चलो कर लेंगे बट बुक्स हम कौन सी प्रेफर करें, कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला भी जो पॉइंट है ये भी आपका यहीं क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपको अलग से कोई भी बुक परचेज करने की नीड है नहीं। वाई? क्योंकि आपको यहाँ पर बुकलेट्स भी मिलेंगी, बुक्स भी आपको फिजिकल फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर्ड होंगी। आपका जो एड्रेस रहेगा वहां पे आपको बुक्स भी इसकी मिलने वाली है। अब बुक्स तो हैं बट इसके साथ में कि बुक्स में कई बार ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ जाता है, राइट। तो वो हम क्या करें, वो कैसे क्लियर होंगे हमारे। तो जो भी आपके जो बुक्स है ना उनके आपके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। इन बुक्स के वीडियो सोल्यूशंस भी आपके रहेंगे। आई मीन बुक्स में जो आपका जो कंटेंट है, जितना भी जो क्वेश्चंस है, उन सबके वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं फॉर ऑल 3 सेक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि मैम मॉक्स कहाँ से लेंगे हम। तो आपके जो मॉक्स वाले इशू है ना, आप चाहे आपके मॉक्स जो है वो फुल लेंथ हो, है ना, या फिर वो चाहे आपके सेक्शनल मॉक्स ही क्यों ना हो, ओके। तो ये सब मॉक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेंगे फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स सबके लिए। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट 2024 एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम 2024, ये उन सबका बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देन इससे एक्स्ट्रा हमें क्या मिलने वाला है, इससे एक्स्ट्रा आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। लाइव क्लासेस में आपको कोई भी जो डाउट होता है वो आप उसी समय रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका जो डाउट है। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे रेज हैंड फीचर भी रहने वाला है, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है हम क्या करें, कैसे प्रिपरेशन चल रही है, कैसे हमें प्रिपरेशन फॉलो करती है, क्या है। वैसे आप यूट्यूब पे एक्टिव रहेंगे, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, बट उससे एक्स्ट्रा जो है वो आपका ये है कि आपकी जो मेंटोरशिप है ना, जो आपकी मेंटोरशिप है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो आपको डेफिनेटली 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलने वाली है। तो ये आपके बैच के जो है वो फीचर हैं। आई थिंक ये चीजें एक बच्चे को चाहिए होती है, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है फॉर कैट 2024 एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम। अब आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली स्नैप एंड मेट की प्रिपरेशन करते हैं। इवन आई थिंक दिस इज द आइडियल टाइम कि जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप एंड अदर स्नैप एंड एनमेट, राइट। तो इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमेट, तो आप लोगों का एक और जो बैच है स्पेसिफिकली जो कि स्नैप एनमेट का है, वो भी आपका इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो आपकी स्टार्ट डेट है विच इज 23rd ऑफ जुलाई, राइट। 23rd ऑफ जुलाई से जो बैच है आपका वो स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में क्या क्या रहेगा आपका, वही सब चीजें, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा प्लस आपको बुक्स मिलेंगी फिजिकल फॉर्म में। इससे एक्स्ट्रा एक पॉइंट और जो कि मैं इसमें भूल गई हूँ आपका, विच इज प्रैक्टिस शीट्स। कि आपका डेली का जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक का आपको ना प्रैक्टिस शीट भी दिया जाता है। तो आपके लाइव क्लासेस होंगे, राइट। आपको बुक्स फिजिकल फॉर्म में मिलेंगी, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। देन आपके प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो रहने वाले हैं। यहाँ पर 1-to-1 आपका मेंटोरशिप रहेगा, लाइव क्लासेस हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप उनको पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी है, आपके मॉक टेस्ट रहेंगे फुल लेंथ एंड सेक्शनल। ये सब आपके स्नैप एंड एनमेट के लिए भी आपको मिलने वाली चीजें, आपके चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो या सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, वट आपको सब मिलेगा इसमें भी, राइट। स्पेसिफिकली स्नैप एंड एनमेट के लिए। तो इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमेट, तो आपकी ये डेट जो है इसको आप सेव कर लीजिए। एंड आपका बैच जो है वो 23rd से स्टार्ट होने वाला है। अब ये स्टार्ट तो 23rd से होने वाला है बट ये लाइव भी आपका हो जाएगा 15 तक। तो आप 15 ऑफ जुलाई से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, राइट।
अब आता है कि इसकी प्राइसिंग की क्या है, तो वो आपको प्राइसिंग जल्दी बता दी जाएगी कि आपका कितना प्राइस जो है वो रहने वाला है इसका। बट प्राइसिंग अगर मैं चाणक्य बैच की बात करती हूँ तो विच इज़ आपका 17,500 में आपका ये बैच है, जिसमें कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यस, ये आपको, तो ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच में सारे के सारे फीचर्स रहेंगे एंड बहुत ही मिनिमल प्राइस पे इसको रखा गया है। सो डोंट वरी, आपका मिनिमम प्राइस ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। ओके, तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, या फर्स्ट वर्ड जो है विच इज मार्टिनेट। यू आर ए मार्टिनेट। मार्टिनेट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या डिमांड करता है, हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है ना। तो एक जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डिमांड भी करता है एंड वो खुद भी क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन रहता है वो व्यक्ति। जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि व्हेन यू आर ओनली 5 minutes late but the martinet still gives you a detention, right? एक वो अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, अनुशासन परंपरा, क्या है वो, तो समथिंग वैसा कुछ कि बहुत डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब जैसे कि वो सबको फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट जो आपका डिसिप्लिन है वो होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो आजकल की जनरेशन नहीं करती है। इवन मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। तो वैसा कुछ है, बट हाँ करना चाहिए हमें, राइट। जैसे कि आपका जो एक्सरसाइज है एंड आपका जो डाइट है एंड ऑल, ये सब प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो या उसके लिए हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज यू आर अ साइकोफेंट। अब बेसिकली साइकोफेंट जो है वो क्या होता है, अ पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, प्रेज करता है किसको, जो इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल होते हैं टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर, राइट, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इन समथिंग फ्रॉम देम, कि जो उनसे वो कुछ चाहता हो उस सेंस में, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो उनके ऑफिशियल्स हो गए या इंपॉर्टेंट हो गए या उससे ऊपर के जो लोग हो गए, पावरफुल पीपल हो गए, उनकी चापलूसी करना, काइंड ऑफ, तुम ये भी कह सकते हो, चापलूसी भी सही वर्ड है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू देखो, आई मस्ट से आई लाइक योर एटीट्यूड जॉनसन, है ना, जैसे ये इसको कह रहा है। तो ये है कैसा कि जो उनसे कुछ फेवर लेने के लिए, उनसे, समझ रहे हो, कुछ फेवर लेने के लिए कुछ लोग होते हैं ना कि चापलूसी करना अपने से जो ऊपर के लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन लोगों की। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड इज कि यू आर अ डेलिटेंट। डेलिटेंट मीन्स क्या है, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। देखो, कल्टिवेट करना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि कुछ लोग करते हैं अपनी हॉबी के लिए, अपनी चॉइस के लिए, अपनी पसंद के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई काम पसंद होता है, वो उसके लिए करते हैं, उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे होंगे, या कि विदाउट एनी कमिटमेंट कि मुझे डेली बेसिस पे ऐसा करना है या नहीं, कभी उनका मन किया। जैसे कुछ कुछ लोगों को पसंद होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे गार्डनिंग पसंद है ना, मुझे क्लीनिंग पसंद है, थोड़ा ओसीडी है मुझे, तो मुझे प्रॉपर चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहिए होती है। तो मैं घर की जो साफ सफाई हो गई, क्लीनिंग हो गई, वो रहता है थोड़ा सा कि हाँ मुझे जब भी टाइम लगेगा, वो अपनी खुशी के लिए कर लिया मैंने, जैसे इंटीरियर काइंड ऑफ मतलब होम डेकोर एंड इंटीरियर काइंड ऑफ। तो वो वैसे प्रोफेशनली ना करके काइंड ऑफ कि हाँ अपने चॉइस से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी खुशी से वो चीज़ें करना, ठीक है, बिना किसी कमिटमेंट के, या ऐसा बहुत ज़्यादा शौक के लिए करना। शौक के लिए लोग, शौक बड़ी चीज़ है बोलते हैं ना, तो करते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना शौक होता है। मेरे कुछ अलग ही शौक है, खैर मुझे लगता है थिंक कुछ घरेलू ही शौक हैं कि काइंड ऑफ इंटीरियर टाइप चीज़ें मुझे पसंद है, या एम्ब्रॉयडरी या स्टिचिंग काइंड ऑफ, ये सब हाँ मुझे, मैं शौक के लिए कर लेती हूँ कभी कभी, जब मेरा मन होता है, मैं फ्री होती हूँ तो टाइम लगता है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। यू आर विरागो। विरागो मीन्स क्या होगा, एक बैड टेम्पर्ड वुमन हु इज एग्रेसिव एंड ट्राइज टू टेल पीपल व्हाट टू डू। कुछ होती है ना ऐसे चिड़चिड़ी टाइप की, गुस्से वाली महिलाएं, गुस्से वाली लेडीज, कि वो क्या करती है, काइंड ऑफ बैड टेम्पर्ड की, बहुत ज्यादा गुस्से वाली की, और वो चाहती है कि चीजें, सब चीजें जो भी हो ना उनके अकॉर्डिंग हो, जैसा वो चाह रही हो वैसा हो। समझ रहे हो, वो लोगों को बता दे कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है, काइंड ऑफ वैसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
यू आर अ चावनिस्ट. चावनिस्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसा पर्सन हु बिलीव्स इन वन जेंडर इज सुपीरियर टू द अदर. अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब फेमिनिस्ट या वैसा हम नहीं कह सकते. कोई फीमेल होगी जिसे लगता है कि उसका जेंडर बेटर है, या मेल होगा, वो कोई भी हो सकता है कि हो मतलब ऐसा कोई भी. जैसे कोई मेल हो उसे लगता हो कि यार हमारा जेंडर सुपीरियर है, फीमेल हो उसे लगता हो कि हमारा जेंडर सुपीरियर. अपनी अपनी जगह मुझे लगता है आई थिंक दोनों ही सुपीरियर हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक जेंडर सुपीरियर है. आई नो लेडीज का एक अलग रोल होता है एक घर में, एक फैमिली में, है ना. पूरे घर बोलते हैं लेडीज घर को बनाती हैं, घर को चलाती हैं, एक जीवन देती हैं किसी को. वहीं अगर आप आदमियों की बात करो, मेल्स की बात करो, तो उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है. घर को चलाने में सिर्फ लेडीज नहीं चलाते. लेडीज अगर उसको एक तरीके से मैनेज कर रही होती है तो उसमें जो एक बाहरी तौर पे या आउटर जो एक सपोर्ट होता है काइंड ऑफ, है ना, तो वो एक मैन का ही होता है. एक जैसा बोलते हैं ना कि एक औरत के बिना घर नहीं चल सकता, तो एक आदमी के बिना भी घर नहीं चल सकता, राइट. वो भी इक्वली आई थिंक इम्पोर्टेंट है. एक औरत अगर बोलते हैं ना इमोशनली चीज़ों को मैनेज करती है, तो फिनेंशियली चीज़ों को मैनेज करने में एक आदमी का बहुत मेंटल प्रेशर होता है. घर कैसे चलेगा, क्या है, मतलब समझ रहे हैं. तो इन चीज़ों में ना आदमियों की मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. वो भी उनका भी बहुत वो रहता है कि समझ रहे हैं. एक बोलते हैं ना एक माँ का दर्जा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि माँ अपना प्यार दिखाती है, बट आपके पिताजी जो आपके पापा जो वो कभी प्यार दिखाते नहीं है. तो उनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना माँ का है. वो मेंटली चीज़ों को वही देख रहे होते हैं. जो सपोर्ट होता है ना वो उनका होता है. और मुझे लगता है आई थिंक वो लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं जिनकी लाइफ में वो नहीं हो, है ना, लाइक मी. तो मुझे लगता है मैं आई थिंक उनकी कमी मुझे पता है एक फादर की कमी क्या होती है लाइफ में. तो शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं जिनके पास नहीं होते हैं वो. तो जितना एक माँ का होना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक पिता का होना भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में इक्वली. बट कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जेंडर आई थिंक सुपीरियर है दूसरे से. बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं. अपने माइंड में आप लोग कभी ना लाएं. तो उन्हें हम बोलते हैं चावनिस्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज यू आर अ मोनोमैनिक. अब ये मोनोमैनिक क्या होता है? मोनोमैनिक अ पर्सन exhibiting an exaggerated or obsessive enthusiasm for फॉर और प्रोक्यूपेशन विद वन थिंग. किसी एक चीज के साथ में ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना. जैसे कि एग्जाम्पल अगर इसका देखें अपन कि कोई ऐसा होती है ना, अगर मैं लड़कियों का एग्जाम्पल लूँ, चलो मैं खुद लड़की हूँ, तो मैं अगर लड़कियों का एग्जाम्पल लेती हूँ इसमें, तो अगर तुम देखो होता है लड़कियों किसी एक स्पेसिफिक चीज के साथ में, किसी को भी हो सकता है, वो लड़का हो चाहे, किसी एक स्पेसिफिक चीज के साथ में ऑब्सेशन हो जाना बहुत ज्यादा, कि हमेशा उसी के बारे में बात करना. जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उनका रहता है कि कोरियन शोज को लेके उन्हीं के बारे में बात करना, कोरियन एक्टर्स ये वो जो भी है वट है ना. बट हमारे इंडियन एक्टर्स ज़्यादा ठीक लगता है मुझे. तो वैसा है. खैर अपनी अपनी चॉइस है. तो ऑब्सेशन होना किसी एक चीज़ को लेके. नेक्स्ट इज यू आर एन आइकोनोक्लास्ट. अब आइकोनोक्लास्ट क्या है? व्हाट इज आइकोनोक्लास्ट? आइकोनोक्लास्ट इज काइंड ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंसी और रेडीनेस ऑफ अटरेंस. इट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों, ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज को ना मानने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके अपोजिट रहने वाला, अगेंस्ट रहने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खैर आज के टाइम में तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज करते हैं, मॉडर्नाइज बोलते हैं, अरे वी आर मॉडर्न, है ना. तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में लोग अपने बड़ों को, है ना, उनको, टीचर्स को, इवन अपने पेरेंट्स को मतलब एक रिस्पेक्ट देना ही भूल गए हैं. खैर बट ऐसा कि हाँ जो ट्रेडिशन में, वैल्यूज में, कल्चर में, रिलीजियस चीज़ों में, इन सब चीज़ों में मतलब इनसे ऊपर का सोचते, बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों, इनके अगेंस्ट होता है. बिलीव नहीं करो चलो ठीक है, अगेंस्ट होना वो हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट. ठीक है. नेक्स्ट पे हम चलते हैं. नेक्स्ट इज यू आर एन एथिस्ट. एथिस्ट मीन्स नास्तिक. एन एथिस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड. जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता है, जिसके अकॉर्डिंग भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उसे हम एथिस्ट कहते हैं. उसका हम क्या ही कर सकते हैं, पर करना चाहिए. उससे आपको एक मेंटली मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी, पीस मिलता है. यू आर अ लीचो. यू आर अ लीचो इट मीन्स हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन सेक्सुअल प्लेजर. में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं लोग, है ना, इस टाइप से रोमांटिक बिहेवियर सेक्सुअल प्लेजर में. मतलब रोमांस मीन्स ये नहीं होता है ओनली सेक्सुअल प्लेजर ही नहीं होता है. रोमांस मीन्स रोमांस रोमांटिक तो वो भी होता है कि आप एक काइंड ऑफ आप साथ में बैठे हो, साथ में बैठ के मूवी देख रहे हो, साथ में बैठ के मूवी देखते देखते आप चाय पी रहे हो, काइंड वो भी एक काइंड ऑफ रोमांटिक ही सीन है ना. चाय मुझे पसंद है तो इसलिए आई एम सेइंग.
तो वो भी काइंड ऑफ रोमांटिक चीज़ें होती हैं कि आप काइंड ऑफ कि आप बैठ के डिम लाइट में बैठ के मूवी चला के साथ में कुछ पॉपकॉर्न खा रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, वो भी काइंड ऑफ रोमांटिक चीज़ों का ही पार्ट है वैसा। बट ये थोड़ा अलग है ना, सेक्सुअल प्लेजर की बात हो रही है यहाँ पे ओनली। नेक्स्ट है कि यू आर अ हाइपोकॉन्ड्रिक। अब ये क्या होता है कि अ पर्सन हु इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड बिलीव्स कि ही और शी इल, है ना, एंड इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे अगर मैं अपने दादाजी की बात करूँ, मुझे उनकी याद आ गई इससे। उनको ऐसा लगता है हमेशा ही कि मैं बीमार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको हल्की सी ठंड भी लग गई तो उन्हें लगा कि अरे मैं बीमार हो गया हूँ, जो हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं, कौन सी दवाई खाऊं, क्या करूं, क्या लूं, क्या नहीं करूं, वट। तो इस टाइप से दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आप मैच द फॉलोइंग करेंगे इनको। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट को सिंपल सा है आपका। फर्स्ट है साइकोफेंट, जो कि हम देख चुके हैं साइकोफेंट क्या होता है, विच इज टोडिंग, एंड पीछे अभी हमने देखा है। डेलिटेंट, इट मीन्स फॉर ओन अम्यूजमेंट, अपने अम्यूजमेंट के लिए सोचना। नेक्स्ट है चॉविनिस्ट, जो भी हम देख चुके हैं, एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति काइंड ऑफ बोल सकते हो, एक्सेसिव वाली देशभक्ति बोल दो। एंड पैट्रीमोनी, इट मीन्स इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, अगर आपके फादर से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलता है, जो भी चीजें आपको मिलती हैं फादर की साइड से। एंड मैट्रियार्क एंड पैट्रियार्क, देखो ये कंपटीशन हर घर की कहानी है। मदर रूल और फादर रूल, टेक्निकली होता यही है, मैट्रियार्क फादर रूल कहीं चलता ही नहीं है ना। आई थिंक इस चीज से आप भी एग्री करेंगे कि मदर रूल ही चलता है घर में। नेक्स्ट है एल्मा मीटर, एल्मा मीटर मीन सोल मदर बोल सकते हो, या फिर आपका स्कूल कॉलेज जहां से आपने स्टडी की हो। सिनोनिम मीन सिमिलर वर्ड्स एंड एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेट्रीसाइड, ये किलिंग से रिलेटेड है सारे। पेट्रीसाइड मीन्स, पैट्री मीन्स क्या होता है, फादर, तो किलिंग ऑफ फादर। मेट्रीसाइड, मेट्री मीन्स होता है मदर, तो किलिंग ऑफ मदर। वहीं फ्रैट्रीसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर होगा, क्योंकि फ्रैट्री मीन्स क्या होता है, ब्रदर, साइड मीन्स होता है किलिंग। वहीं सोरोरीसाइड किलिंग ऑफ सिस्टर, क्योंकि सोरोरी मीन्स क्या होता है, सिस्टर। होमिसाइड पे आ जाइए, किलिंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस को किल करना होमिसाइड होता है। किलिंग ऑफ किंग, क्योंकि रेजी मीन्स क्या होता है, किंग, तो रेजिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ किंग। वहीं उग्जोरीसाइड क्या हो जाएगा आपका, किलिंग ऑफ वाइफ, वाइफ का मर्डर करना या किल करना उसे। इन्फेंटिसाइड मीन्स होगा किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स को किल करना। वहीं जीनोसाइड किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि कश्मीरी पंडित्स आप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल स्पेसिफिक, तो जैसे कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था वह जीनोसाइड। वहीं आपका पैरिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ पेरेंट्स, दोनों को किल करना, काइंड ऑफ क्या कहलाता है, पैरिसाइड। ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज इट मीन्स हो जाएगा सोशिएबल या ब्रदरहुड रिलेशनशिप, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं भाईचारा, है ना, जो भाईचारा होता है, वैसे ही बहनचारा भी होता है, तो वो यही है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टरहुड जिसे आप कहते हो। सोरोराइट, ठीक है, सोरोराइट, सोरोराइटी क्या हो जाता है, सिस्टरहुड। वहीं फ्रेटरनाइज इट मीन्स भाईचारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल आउटसाइड द मैरिज। वही प्री मैरिटल क्या हो जाता है, प्री मैरिटल इट मीन्स मैरिज से पहले। रिगल मीन्स क्या होगा, किंगली या फिर रॉयल। वही क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस का फियर होना, कि जैसे कि लिफ्ट में बंद हो जाने का, जिसमें कोई दरवाजा खिड़की कुछ नहीं होता। वहीं आपका एगोराफोबिया इन फियर ऑफ ओपन प्लेसेस का, जिनको डर लगता है ओपन प्लेसेस से भी, कुछ को क्लोज से डर लगता है, कुछ को ओपन प्लेसेस से लगता है, राइट, तो वैसा। तो आज के लिए ये इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड ये सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे MBA पाठशाला के 150 के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बने रहिए इस तरीके से ही, एंड आगे भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, एंड या थैंक यू गाइज, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।